हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के हिंदी, जिसका नाम है हिंदी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में फिक्स है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 4-5 नंबर का इसमें से ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो को डालूंगा सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और प्यारे बच्चों, हमारे जो 450 प्लस का जो टारगेट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और इस चैनल पे हमेशा 450 का ही टारगेट बनाया गया है, ठीक है ना। इससे नीचे का टारगेट अभी तक नहीं है। 450 से ऊपर ही आएगा आपका रिजल्ट, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ये जो 450 प्लस का जो बैच है, इसमें आपके लिए क्या किया हम व्हाट्सअप में एक लिंक दिए हैं व्हाट्सअप का, ठीक है ना। उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मैं उसमें हमेशा पीडीएफ नोट्स भेजता रहता हूँ, तो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं, मतलब घर पे भी पीडीएफ नोट्स से पढ़ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ व्हाट्सअप का, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको हमेशा पीडीएफ नोट्स भेजता रहूँगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पूछा है प्रश्न संख्या 1 कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। नाटक कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या फिर चित्रकला से। तो आपको मालूम है बिरजू महाराज किससे नृत्य कला से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। लखनऊ घराने से, दरभंगा घराने से, जयपुर घराने से या फिर कानपुर घराने से। तो जो बिरजू महाराज जो आते थे, वो लखनऊ घराने से आते थे। किसके? लखनऊ घराने से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है। व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या फिर साक्षात्कार। तो जीत जीत में जो निरखत हूँ वो किस कथा की, किस विधा की रचना है, तो वो हो जाएगा साक्षात्कार। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे। ऑप्शन ए नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या फिर बालक बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो वो किस लिए मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु। जब उनका नौकरी छूट गया था तो क्या किए थे? हनुमान जी का प्रसाद मांग के चढ़ाए। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद, शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद। तो उनका जो जन्म हुआ था वो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। तो बिरजू महाराज जो थे, जो 6 साल में क्या हुए थे, नवाब साहब को पसंद आ गए थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल किनका है था। निर्मला जी का, विमला जी का, श्यामा जी का या फिर प्रभाती जी का। तो दिल्ली में किनका था म्यूजिकल? वो था निर्मला जी का म्यूजिकल डांस जो भी स्कूल था, वो निर्मला जी का था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी। 9 साल, 10 साल, 6 साल या फिर 9.5 साल। तो जब उनकी बाबूजी की मृत्यु हुई थी तब उनकी उम्र कितनी थी? 9.5 साल थी। कितनी उम्र थी प्यारे बच्चों? 9.5 साल। ऑप्शन डी याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपका इसका पीडीएफ नोट्स आप लेना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं व्हाट्सअप का, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और जाके पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना।
कमेंट करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 18 साल, 19 साल, 20 साल या फिर 21 साल। तो बिरजू महाराज की शादी कितने में? पहले के ज़माने में आपको मालूम है 18-19 साल पे हो जाती थी, तो इनका भी शादी 18 साल पे हो गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 से बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? मैनपुरी में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या फिर जनकपुरी में। तो बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम जो था वो मैनपुरी में था। कहाँ पे? मैनपुरी। ऑप्शन ए याद रखिएगा, मैनपुरी में। प्रश्न संख्या 11 है। आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल, 54 साल, 55 साल, 56 साल। आखिरी प्रोग्राम के समय पूछा है, तो आखिरी प्रोग्राम के समय बाबूजी कितने? 54 साल के थे। ऑप्शन आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, 54 साल। प्रश्न संख्या 12 है। बिरजू महाराज के किसके पर्यवाची बन गए थे? राजस्थानी नृत्य के, शास्त्रीय संगीत के, कथक के या फिर भांगड़ा के। तो बिरजू महाराज किसके पर्यवाची बन गए थे पूछा है, तो किसके पर्यवाची थे? कथक के। किसके? कथक के पर्यवाची थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली थी? तालीम किसमें मिली थी? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से, मित्र से। तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिली थी वो कौन? पिताजी सिखाए थे। कौन सिखाए थे? पिताजी। मतलब डांस म्यूजिकल का जो मतलब नृत्य की कला कौन सिखाया था? तो पिताजी सिखाए थे। प्रश्न संख्या 14 है। रश्मि वाजपेयी का संपादक है? नटरंग पत्रिका, रंगकर्म पत्रिका पत्रिका या फिर नटराज पत्रिका, रंगमंच पत्रिका। तो कौन सा था? वो रश्मि वाजपेयी का संपादक कौन था? नटरंग पत्रिका था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जो भी जानकारी आपको दी जाती है, पूरा 100% करेक्ट है, हम सही जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। तो आप यहीं से क्लास कीजिएगा, आपका एकदम है कि 450 प्लस आएगा ही आएगा। हम देखिए सुबह में रोज़ सुबह में 8 बजे वीडियो डाल देते हैं, रोज़ सुबह में 8 बजे, ठीक है ना। 8 AM पे हम वीडियो पब्लिक कर देते हैं एकदम। तो आप हमारे चैनल पे सुबह रोज़ 8 बजे आ जाइएगा, आपको हमेशा न्यू एक टॉपिक पे वीडियो देखने को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 15। बिरजू महाराज के भांगड़े बांधने पर बाबूजी के गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि आपतित किए? कितने राशि आपतित किए? तो कितने राशि थी? 200 या फिर 300, 400, 500। तो कितने राशि थी? वो राशि थी 500 रुपये। कितने थी? 500 रुपये, ठीक है ना, याद रखिएगा 500। अगला प्रश्न है। बिरजू महाराज की शिष्या है? बिरजू महाराज की शिष्या है, शिष्या। रेशमी वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी या फिर कल्पना वाजपेयी। तो बिरजू महाराज की जो शिष्य है उनका नाम है कल्पना वाजपेयी। क्या नाम है? कल्पना वाजपेयी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र पे या फिर 30 साल की उम्र में। तो उनको जो संगीत अकेडमी का अवार्ड मिला था वो 27 साल की उम्र में ही मिल गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न। बिरजू महाराज के शागिर्द हैं? शागिर्द मतलब पड़ोसी कौन? साक्षती, भानुमति, सरस्वती या फिर स्वाति। तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? साक्षती है। कौन है? साक्षती। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। गंडा बांधना का अर्थ है दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सत्तू बांधना या फिर गोद लेना। तो गंडा बांधना का मतलब दक्षिणा देना। क्या होता है? दक्षिणा देना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रश्मि वाजपेयी है नृत्यांग, अभिनेत्री, गायिका या फिर कवित्री। तो रश्मि वाजपेयी क्या है? वो एक नृत्यांग है, नृत्यांगना। क्या है? नृत्यांगना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता या फिर चाचा। तो शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के थे वो चाचा जी थे। क्या थे? चाचा जी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज है गायक, लेखक, नर्तक या फिर कहानीकार। तो पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। नटरंग पत्रिका से का संबंधन है नाटक से, रंग से, कहानी से या फिर खेल जगत से। नटरंग पत्रिका का
संबंध किससे है? तो वो क्या है? रंग कर्म से। किससे है? रंग कर्म से। ऑप्शन बी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? अर्चना ने, साक्षाती ने, दीपा ने या फिर रश्मि वाजपेयी ने? तो बिरजू महाराज के जो साक्षात्कार लिए हैं वो कौन है? रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बंगला को, गौरी शंकर बंगला को, सीताराम बंगला को या फिर राधा मोहन बंगला को? तो पंडित बिरजू महाराज जिस लड़के को डांस सिखाते थे उसका नाम था क्या? राधे श्याम बागला। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? साक्षाती, अनुराधा, दुर्गा या फिर रश्मि वाजपेयी? इसमें कौन नहीं थी? तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? प्यारे बच्चों ये इसमें गलत हो गया है। हाँ, राधे श्याम बांगला को नहीं, ये गलत है। सीताराम बागला को, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो 25 नंबर का है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीताराम बागला को। फिर प्रश्न संख्या 26, इसमें से कौन बिरजू महाराज की शिष्य नहीं है? तो कौन नहीं? अनुराधा जो है इनकी शिष्य नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कौन सी जगह में? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर पटना में? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? वो लखनऊ घराने से आते थे। कौन से? तो लखनऊ में हुआ होगा, एकदम कंफर्म है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, बहन, मौसी? तो उनकी गुरुवाइन मतलब उनको कौन शिक्षा दी थी? उनकी माँ शिक्षा दी थी। कौन? उनकी माँ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 में, 1968 में, 1970 में या फिर 1972 में? तो उनको अकादमी अवार्ड कब, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1965 में मिला था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 में, 4 फरवरी 1938 में, 4 मार्च 1938 में, 4 अप्रैल 1938 में? तो कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वो 4 फरवरी 1938 में हुआ था। कितना में? 4 फरवरी 1938 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किसने प्राप्त की? किनसे प्राप्त हुई है? पिताजी से, माताजी से, कल्पी जी से, कपिला जी से या फिर इनमें से सभी से? तो बिरजू महाराज की जो प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त हुई है वो कपिला जी से हुई थी। कपिला जी से। किससे? कपिला जी से हुई थी। किससे हुई थी? कपिला जी। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किन उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? 7 वर्ष में, 8 वर्ष में, 9 वर्ष में, 10 वर्ष में? तो कितने वर्ष में हो गए थे? 8 वर्ष में। कितने में? 8 वर्ष में क्या हो गए? जवान हो गए, मतलब काम करने लगे थे नृत्य का। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक? तो बिरजू महाराज के जो पिता थे वो क्या थे? एक प्रसिद्ध नर्तक थे, मतलब नाटक करने, मतलब डांस करने वाले। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या फिर रमा? तो ये तो अभी प्रश्न हम लोग देखे थे। आगे प्रश्न मिला भी था कि बिरजू महाराज की इनमें से कौन सी शिष्या थी? पहली शिष्या कौन थी? तो इसमें क्या हो जाएगा? रश्मि। रश्मि जो थी वो सबसे पहली शिष्य थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किनका योगदान था? तो वो सबसे ज़्यादा योगदान था वो कपिला जी का था। किनका था? कपिला जी का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों देखिए हम लोग 35 प्रश्न कर लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट में। कितना में? 10 से 15 मिनट में हम लोग 35 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। बताइए 10 से 15 मिनट में आपका हम 4 से 5 नंबर का क्लियर करा दिए। इसमें से मतलब 4-5 नंबर आपका आएगा, तो 4-5 नंबर क्लियर हो गया।
तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप एग्ज़ाम में जाने से पहले भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे रियल एजुकेशन क्लास 10, ठीक है ना। रियल एजुकेशन क्लास 10 पे आ जाइएगा और इस चैनल पे मारिएगा जीत जीत में नेर खत्म पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तुरंत आएगा, हमारा वीडियो सबसे ऊपर ही आएगा। और सर्च करके आप देख लीजिएगा, इससे आपका 4-5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और इस क्लास का आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो सभी बच्चे 450 प्लस लाएंगे, तभी तो अच्छा से नंबर लाएंगे, तो हमारे जो भी संस्थान का है उसका नाम आगे चलेगा जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। हम आपको ग्रुप में अभी भेज देते हैं PDF नोट्स, तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।